नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का एक शानदार पोयम अमांडा, जिसे रॉबिन क्लीन ने लिखा है। यह कविता यानी पोयम एक बच्ची अमांडा के जीवन की भावनाओं को बेहद सुंदर तरीके से दर्शाता है। इस पोयम में हम देखेंगे कैसे लगातार Don't eat टोका chocolate, टाकी Amanda. और डांट Remember your फटकार acne. बच्चों को Clean your room मानसिक रूप properly, से ma'am. दबाव में Remember your डाल acne. देती है Clean your और room कैसे properly. वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जाकर आजादी यानी फ्रीडम को ढूंढते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को डिटेल में। स्टैंजा 1 में हम देखेंगे रियलिटी वर्सेस फ्रीडम के बारे में। कविता की शुरुआत होती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा को नाखून न चबाने के लिए डांटा जा रहा है। उसे कहा जाता है कंधे को मत उचकाओ और सीधा रखो और ठीक से बैठो अमांडा। Don't bite your nails, Amanda! Keep your shoulders straight and sit properly while studying. यहाँ पॉइंट बताती है, बड़े लोग अक्सर बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटा करते हैं। इससे बच्चा बहुत ज्यादा थक जाता है और खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। लेकिन इस बीच अमांडा अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है और वो खुद को जलपरी यानी मरमेड की तरह इमेजिन करने लगती है, जो एक शांत हरे नीले समुद्र में पूरी आजादी से बेफिक्र होकर तैर रही है। रॉबिन क्लीन कहती है, यह इमेजिनेशन अमांडा के मन के भीतर की फ्रीडम को दिखाता है। स्टैंजा 2 में हम देखेंगे मोर ऑर्डर्स एंड मोर प्रेशर। फिर अचानक एक आवाज आती है जिससे अमांडा की जलपरी वाली इमेजिनेशन टूट जाती है। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू tidy योर रूम? डिड यू क्लीन योर शूज? Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room? Did you clean your shoes? पोइट कहती है, बच्चों को लगातार आदेश दिया जाता है और लगातार उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है। माँ बाप का इरादा गलत नहीं होता, लेकिन उनकी लगातार डांट अमांडा को और ज्यादा परेशान कर देती है। अब हम देखते हैं अमांडा का सीक्रेट इमेजिनेशन, आई एम एन ऑर्फन। इन सब से बचने के लिए अमांडा फिर से कल्पना यानी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है और वह सोचती है, काश मैं एक ऑर्फन यानी अनाथ होती। मैं अकेले सड़कों पर चलती, खाली पांव धूल पर चलती, जहाँ शांति हो और कोई मुझे डांटे नहीं। रॉबिन क्लीन कहती है, यह कल्पना यानी इमेजिनेशन उसकी एब्सोल्यूट फ्रीडम की इच्छा को दर्शाती है। पर अचानक अमांडा का सेकंड इमेजिनेशन, आई एम एन ऑर्फन, टूट जाता है। अब हम स्टैंजा 3 में देखेंगे पेरेंट्स कंसर्न बट चाइल्ड स्ट्रेस। डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एक्ने, क्लीन योर रूम प्रॉपर्ली। Don't eat chocolate, Amanda. Remember your acne. Remember your acne. Clean your room properly. पोएटेस कहती है, माता पिता अमांडा की भलाई ही चाहते हैं, पर उनकी कड़क भाषा और लगातार रोक टोक अमांडा को और भी ज्यादा परेशान और चिड़चिड़ा बना देती है। अब हम देखते हैं अमांडा का थर्ड इमेजिनेशन, रेपुंजल। इन सब से बचने के लिए अब अमांडा खुद को फेमस स्टोरी की एक राजकुमारी रेपुंजल मानती है। वो ऊंचे टावर में अकेली रहती है जहाँ कोई उसे परेशान नहीं करता। वो सोचती है वह अपने लंबे चमकीले बाल कभी नीचे नहीं लटकाएगी ताकि कोई उसके शांत जीवन में पहुंच ही ना पाए। रॉबिन क्लीन कहती है, अमांडा का ये ठाव उसके मन की पर्सनल स्पेस की चाहत को दर्शाता है। अब हम देखते हैं फाइनल स्टैंजा, मिस अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। अंत में फिर एक डांट सुनाई देती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody. माता पिता को लगता है अमांडा बिना बात के ही मूडी है, लेकिन असल में वह उनकी डांट से परेशान है और शांति चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि अमांडा के पेरेंट्स ही उसे बार बार परेशान कर रहे हैं। रॉबिन क्लीन इस पोयम से हमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज देना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। बच्चे सिर्फ नियमों से नहीं, प्यार और समझ से पढ़ते हैं। लगातार डांटने से वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाते हैं और वहां जाकर शांति ढूंढते हैं। रॉबिन क्लीन कहती है, हर बच्चे को थोड़ी सी आजादी, थोड़ा स्पेस और ढेर सारा प्यार चाहिए होता है। इस पूरे चैप्टर में आपने अमांडा के टोटल 3 इमेजिनेशन के बारे में देखा। अमांडा पहले इमेजिनेशन में अपने आप को एक जलपरी समझती है और दूसरे इमेजिनेशन में अपने आप को ऑर्फन यानी अनाथ समझती है और आखिरी यानी तीसरे इमेजिनेशन में अमांडा अपने आप को एक फेमस स्टोरी की राजकुमारी यानी रेपुंजल समझती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एनिमेशन बेस्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।